बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, नासिर काज़मी के हवाले से गुज़श्ता जो लेक्चर था उसमें हमने नासिर काज़मी की शायरी को जो शेरी वसाइल हैं, मशरक़ी शेरियात, उस तनाज़ुर में देखा और आज की गुफ्तगू गुज़श्ता से पैवस्ता करते हम आगे बढ़ते हैं। बाज़ कोताह नज़र नक़ाद इज़ा रसीदगी और गम नसीबी की वजह से नासिर को मीर के सिलसिले से मुंसलिक करते हैं, तो कुछ उनकी बरमहल और खूबसूरत मुफरस तराकीब की वजह से उन्हें गालिब का खोशाचीन या उनकी गज़लियात में उसलूब गालिब की खसूसियात ढूंढने की कोशिश करते हैं। हालांकि नासिर के कलाम में ना तो मीर की सी वुसअत है और ना गालिब ही की सी आली दिमागी, लेकिन इस सब के बावजूद शम्स-उर-रहमान फारूकी नासिर को उनके मुख्तलिफ और मुनफरिद इश्किया रवैये की वजह से फिराक व फैज़ से मुख्तलिफ आदमी करार देते हैं। नासिर ज़माने के गमों को घास नहीं डालते, जिसकी वजह से उनकी इश्किया शायरी होने के बावजूद मतरूक नहीं है। उन्होंने अपने तर्ज अमल में शेरी रवैये से ये बात वाज़े कर दी है कि वो सिर्फ अपनी तरफ से बोल रहे हैं। नासिर ने एक और बड़ा काम किया जिस तरफ अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, और वो ये था कि उन्होंने उर्दू शायरी के निस्वानी पैकर को महज माशूक में ढूंढने के बजाय उसे अपना हमसफर करार दिया। ये शेर देखिएगा कि रात की तूफानी बारिश में तू मुझसे मिलने आया था, या तेरे साए की लहरों को मेरा साया काट रहा था। ये दोनों शेर पहली बारिश से मैंने पेश किए, तो आपने देखा कि यहाँ उनका जो महबूब है वो उनका हमसफर नजर आ रहा है। नासिर का नजरिया शेर मुतहरिक और जदलियाती है, जामिद नहीं, इसलिए वो बतदरीज इर्तका पजीर रहता है। उनके नज़दीक शेरी तख्लीक की 3 मनाजिल हैं। पहली मंजिल वो है जहाँ शायरी बगैर किसी खास तरद्दुद के शायर से अज खुद सरजद हो जाती है। नासिर काज़मी के नज़दीक दूसरी मंजिल वो है जहाँ शायरी अवाम से खवास और दरबार से वाबस्ता बनकर बेरूह और बेअसर हो गई। और तीसरी मंजिल नासिर काज़मी के नज़दीक शायरी की है कि जहाँ शायरी का रिश्ता दरबार से टूट गया, लेकिन शायर और अवाम के दरमियान फासले पैदा हो गए। उनके शेरी मजमूओं के मुताले से ये बात नुमायां होती है कि उनके यहाँ मौज़ूआत के हवाले से एक इर्तकाई अमल मिलता है। बरगे नए की गज़लें हिजरत के दुख और माजी की यादों को अपने अंदर समोए हुए हैं। अपने पहले मजमुआ में नासिर गालिब और इकबाल से काफ़ी मरूब नज़र आते हैं। 3-3, 4-4 लफ्ज़ी तराकीब और अक्सर गज़लों के हर शेर में इल्तज़ाम ये मिलता है। दूसरी बात जो काबिल तवज्जो है वो ये कि 70 में से 19 गज़लें गैर मुरद्दफ हैं। 2 गज़ला भी है और एक गज़ल ओ मेरे मसरूफ़ खुदा नज़मी आहंग और हैत लिए हुए है। मतलब आखिर में एक बार फिर जलवागर होता है। यूं लगता है कि नासिर काज़मी गज़ल के साथ एक कमिटमेंट भी रखते हैं, लेकिन वो उस दौर में गज़ल के हवाले से होने वाले मवाइस रदीफ़ व काफिया को ख्याल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया जाता था, पर भी कान धरते हैं। इस मजमुआ में नासिर की बरमहल और खूबसूरत फारसी तराकीब की वजह से उन्हें गालिब की रवायत का शायर भी कहा गया। उनके चंद मिसरे देखिए कि कम फुर्सती ये ख्वाब तरब याद रहेगी। अब कम फुर्सती ये ख्वाब तरब, ये बिल्कुल मुफरस तरकीब है। वो कश्मकशे सब्र तलब याद रहेगी। इस गज़ल के इस मिसरे में भी ये कश्मकशे सब्र तलब की तरकीब, या वो शोखी यक जुम्बे से लब
ये भी तरकीब शोखी यक जुम्बिश लब, और वो बरहमी सोबत शब। ये जो बरगे नए की गज़ल है, इसमें ये आप देख रहे हैं कि बरहमी सोबत शब, या फिर ये जो इसी बरगे नए से एक और शेर देखिए कि सरे ऐवान तरब नगमा सरा था कोई, सरे ऐवान तरब नगमा सरा था कोई, रात भर उसने तेरी याद दिलाई मुझको। अब सरे ऐवान तरब नगमा सरा, ये तरकीब देखिए। या फिर ये शेर देखिए कि पुकार है जरा से कारवान सुबह तरब, पुकार है जरा से कारवान सुबह तरब, भटक रहे हैं अंधेरों में तेरे सौदाई। तो इसमें भी पहले मिसरे में जो तरकीब है कि जरा से कारवान सुबह तरब, तो बरगे नए की ये जो गज़लें और फिर इनके ये जो मुफर्रस इनमें जो तराकीब थी, इस वजह से अक्सर लोग उन्हें गालिब की रवायत का शायर करार देते हैं। इसी तरह इसी मजमूआ में बरगे नए में 4 गज़लों की रदीफ़ों में मरकज़ी लफ्ज़ याद है, जबकि मजमूई तौर पर इस मजमूआ में हिजरत के कर्ब, शहर तरब की याद और रात की सरगोशी ने बरगे नए की शायरी को अवाम और खवास में वक़ार और एतबार बख्शा। ये गज़ल बड़ी शोहरत आम हासिल किए हुए है कि दिल धड़कने का सबब याद आया, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, और या पुरानी सोबतें याद आ रही हैं, पुरानी सोबतें याद आ रही हैं, चरागों का धुआं देखा न जाए। या ये शेर देखिए कि खुली जो आंख तो कुछ और ही समा देखा, खुली जो आंख तो कुछ और ही समा देखा, वो लोग थे ना वो जलसे ना शहरे रानाई। या ये शेर देखिए, ये रात तुम्हारी है चमकते रहो तारो, ये रात तुम्हारी है चमकते रहो तारो, वो आए ना आए मगर उम्मीद ना हारो। बरगे नए में नासिर, मीरो अनीस, गालिब इकबाल और फिराक ऐसे शोरा के ततब्बो में और उनके रंग में रंगने के बावजूद आखिरकार अपना मखसूस आहंग और रंग नुमाया करने में कामयाब हो गए। नासिर का मुनफरद लबो लहजा उनके दूसरे मजमूआ कलाम दीवान में मजीद खुलकर सामने आता है। ये पहले शेर 2 देख लीजिएगा बरगे नए के कि किसी कली ने भी देखा ना आंख भर के मुझे, किसी कली ने भी देखा ना आंख भर के मुझे, गुजर गई जरा से गुल उदास करके मुझे, ये सानिया भी मोहब्बत में बारहा गुजरा, ये सानिया भी मोहब्बत में बारहा गुजरा, कि उसने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। और या ये उनका बहुत खूबसूरत मक्ता, बैठकर साया एक गुल में नासिर, बैठकर साया एक गुल में नासिर, हम बहुत रोए वो जब याद आया। अब हम दूसरे उनका जो शेरी मजमुआ है दीवान, उस पर बात करते हैं। दीवान की गज़लें, चूँकि ये गज़लें पाकिस्तान में आमद के बाद 1947 के बाद की गज़लें हैं, जो हमें ज़्यादातर उनकी गज़लें 47 से 49 तक मिलती हैं, उनमें हिजरत के तजर्बे को ज़्यादा उन्होंने बयान किया है। लेकिन दीवान जो है ये दूसरा शेरी मजमुआ है कि दीवान की गज़लें नई धरती, नई तहजीब और नई तमदनी सूरत हाल का मंजरनामा पेश करती हैं। इन गज़लों में एक तो उनका इनफरादी रंग और चोखा और गूढ़ा हो गया है, दूसरा उनके यहाँ तरक्की पसंदों की सी मज़हमत की हल्की सी आमेज़िश भी नज़र आती है, ताहम उनका लहजा धीमा ही रहता है। लाहौर, जहाँ वो हिजरत से पेशतर पढ़ते थे, ने उनके हिजरती दुख को तहजीब याफ्ता और काबिल कबूल मंजिल पर पहुँचा दिया। दीवान की गज़लों में नासिर की दाखिली कैफियत और एहसासात सही मानों में तजसीम होकर उनको तगज़्ज़ुल की दौलत से माला माल करते हैं। ये चंद शेर देखिए दीवान से कि इन सहमे हुए शहरों की फ़ज़ा कुछ कहती है, इन सहमे हुए शहरों की फ़ज़ा कुछ कहती है, कुछ तुम भी सुनो ये धरती क्या कुछ कहती है, ये क्या
कि एक तौर से गुजरे तमाम उम्र, ये क्या कि एक तौर से गुजरे तमाम उम्र, जी चाहता है अब कोई तेरे सिवा भी हो। या ये शेर देखिए कि आरजू है कि तू यहां आए, आरजू है कि तू यहां आए, और फिर उम्र भर न जाए कहीं। ये शेर भी वो फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर सावन रुत की पवन चली तुम याद आए, फिर पत्तों की पाजेब बजी तुम याद आए। मुमकिन नहीं मताए सुखन मुझसे छीन ले, मुमकिन नहीं मताए सुखन मुझसे छीन ले, गो बागबां ये कुंजे चमन मुझसे छीन ले। और सरे मक्तल भी सदा दी हमने, सरे मक्तल भी सदा दी हमने, दिल की आवाज सुना दी हमने। और दीवान का आखिर में एक और शेर अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। खुदा अगर कभी कुछ इख्तियार दे हमको, खुदा अगर कभी कुछ इख्तियार दे हमको, तो पहले खाक नशीनों का इंतजाम करें। ये थे दीवान के अशार। अब हम आगे बढ़ते हैं और उनकी जो एक शेरी मजमूआ जो एक नया तजर्बा भी था, पहली बारिश की गज़लों या एक तवील गज़ल हम कह सकते हैं में नासिर ने मुनफरिद और जुदागाना उसलूब और तजर्बे के अलावा अपनी तन्हाइयों को ऐसी जादुआई फ़ज़ा और कैफियत अता की है कि उनकी खुद कलामी मंजिल मुनाजात पर नज़र आती है। पहली बारिश अपने उसलूब, तनकीद और तजर्बे में यकसर मुनफरिद है, जिसे किसी भी साबका अदब पारे से मुशाबा करार नहीं दिया जा सकता। ये मुज़मिर हक़ाइक़ की तरफ एक गहरे सफ़र की गहरी कैफियत पर मुश्तमिल है। इस तसनीफ़ में नासिर अपने ज़हनी बलूग़ के कमाल पर नज़र आते हैं और हर बेश पा उफ्ताद हकीकत के बवातिन व इसरार की निकाब कुशाई में हैरत खेज़ और हैबत अंगेज़ कुदरत का सबूत बहम पहुँचाती हैं। पहली बारिश में कुल 24 गज़लें हैं जो बहरे हिंदी मुतकारिब असरम मकबूज माजूफ में हैं। ये तमाम गज़लें अपने मौज़ूआत और तासुर के हवाले से एक तवील गज़ल के कताबंद या किसी तवील नज़्म के बंद की तरह हैं। मैं कुछ अशार अर्ज करता हूँ कि मैंने जब लिखना सीखा था, मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था, पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। दिल की कहानी कहते कहते, दिल की कहानी कहते कहते रात का आंचल भीग चला था। पत्थर का वो शहर भी क्या था, पत्थर का वो शहर भी क्या था, शहर के नीचे शहर बसा था। यादों की सीढ़ी से नासिर, यादों की सीढ़ी से नासिर रात एक साया सा उतरा था। नासिर काज़मी की गज़ल और उसकी गज़ल की लफ्ज़ियात में असरी हिस्सियत इस तरह मौजूद है जैसे रगों में खून गर्दिश करता है। एक एक लफ्ज़ तहजीबी ज़िंदगी का नौहा और मुहाजरत का मरसिया मालूम होता है। नासिर काज़मी का सबसे बड़ा कमाल इस बात में मुज़मिर है कि उसके कलाम में हमारी तारीख़ की सदियाँ बोलती हैं और हमारी तहजीबी अक़दार इसके अशार में मुजस्सम बनकर सामने आती हैं, जबकि मारूफ तर शायरों के यहाँ इस तारीख़ और तहजीब से कोई सरोकार नज़र नहीं आता। चंद शेर देखिए कि सरे मक्तल भी सदा दी हमने, सरे मक्तल भी सदा दी हमने, दिल की आवाज़ सुना दी हमने। पहले एक रोज़ा ने दर तोड़ा था, पहले एक रोज़ा ने दर तोड़ा था, अब के बुनियाद हिला दी हमने। कितने अदवार की गुमगश्ता नवा, कितने अदवार की गुमगश्ता नवा, सीनाए नए में छुपा ली हमने। अजीज तलबा और तालिबात, इसके साथ ही हमारी आज की गुफ्तगू तमाम होती है। हमने कोशिश की
کہ ان 3 لیکچرز میں ناصر کاظمی کی شاعری، ناصر کاظمی کی غزل کے موضوعات، ناصر کاظمی کے غزل کے جو اشعار ہیں ان کو فنی حوالے سے ہم دیکھیں، تو ہم نے ناصر کاظمی کے فکری اور فنی دونوں حوالوں سے اس پر بات کی، اور یقیناً یہ جب تینوں جو لیکچر ہیں یہ آپ سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ناصر کاظمی کا جو کلیات ہے، کلیات ناصر کاظمی، اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بڑی اہم کتاب ہے جو ناصر کاظمی کے دوست جناب احمد مشتاق، جو اس وقت امریکہ میں مقیم ہیں، اور ان کے بیٹے جناب باسر کاظمی جو انگلینڈ میں پروفیسر ہیں، ان دونوں نے مل کر کے ان کی ایک کتاب مرتب کی جس کا نام تھا ہجر کی رات کا ستارہ، اور اسے سنگ میل پبلیکیشنز لاہور نے 2013 میں شائع کیا۔ تو یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں جو مشاہیر ہیں ناصر کاظمی کے حوالے سے ان کے مضامین موجود ہیں، اور اس کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں ناصر کاظمی کی شاعری کو، اس کی غزل گوئی کو فکری حوالے سے بھی اور فنی حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ مختلف مضامین ہیں، اور ان مضامین کا مطالعہ کریں، ناصر کاظمی کے کلیات کا مطالعہ کریں۔ ناصر کاظمی کے حوالے سے میں نے کچھ سوال بنائے ہیں، تو وہ سوال بھی آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیے میری گفتگو سے، کلیات ناصر کاظمی سے، اور ہجر کی رات کا ستارہ ان سے، اور کوشش کریں کہ ناصر کاظمی کے حوالے سے آپ ایک اسائنمنٹ بنائیں، ناصر کاظمی کی غزل گوئی، اور اس میں آپ جہاں جہاں جو کتابیں آپ کے پاس ہو ناصر کے حوالے سے، یا یہ جو کتابیں میں نے تجویز کی ہیں ان سے آپ ان کے جوابات ڈھونڈیں، اسائنمنٹ بنائیں، اور پھر مجھے آپ واٹس اپ کر دیں یا میل کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ آپ کے لیے بہت سی دعائیں، اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیے، اور کوشش کیجئے کہ یہ جو دن ہیں، مشکل کے دن ہیں، یہ جو ہے آپ گھر بیٹھیں اور کتابوں کو ساتھ لے کر کے بیٹھیں، کتابوں کے ساتھ یہ دن گزاریں، اور یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس گفتگو سے کچھ روشنی حاصل کریں، ہجر کی رات کا ستارہ سے کچھ روشنی حاصل کریں، اور کلیات ناصر کاظمی سے۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ملاقات ہوگی اگلے لیکچر کے ساتھ ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔